Hey guys, this is माविश एजाज। आज मैं बात कर रही हूँ ज़ेबाइश के बारे में। ज़ेबाइश के बारे में बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर चुके हैं और मैं ये बात बार बार कहती हूँ कि इट्स वन ऑफ दोज टीवी शोज जो कि आप अवॉइड नहीं कर सकते देखना, क्योंकि बहुत सारे लोग इसके ऊपर बहुत सारी बातें कर रहे हैं, बहुत सारा क्रिटिसिज्म हो चुका है एंड नो डाउट बहुत सारा क्रिटिसिज्म ज़ेबाइश के ऊपर बिल्कुल वैलिड है, इसलिए क्योंकि बहुत सारे फ्लॉज हैं राइटिंग में, डायलॉग में, डायरेक्शन में, एक्टिंग में। तो आप वो कहते हैं और आपका बिल्कुल हक है कि ये बात कहें, लेकिन मैं बहुत केयरफुली ये रिव्यू बना रही हूँ। मैं क्यों केयरफुली ये रिव्यू बना रही हूँ? इसलिए क्योंकि मैं कोई भी वो लाइन नहीं क्रॉस करना चाहती जो डिसरिस्पेक्ट के ज़ुमरे में आती है, या किसी भी आर्टिस्ट को या किसी भी राइटर को तज़हीक की तरफ लेके जाती है। मुझे किसी की भी तज़हीक नहीं करनी। मैं बिल्कुल एक न्यूट्रल तरीके से और एक बिल्कुल जस्टिफाइड तरीके से ये तनकीद करना चाहती हूँ। मेरी पहली तनकीद ये है कि ज़ेबाइश के अंदर जो सब्जेक्ट मैटर है वो बेहतरीन है, तो इस सब्जेक्ट मैटर को अच्छे तरीके से क्यों नहीं शेप किया गया? डायलॉग्स इतने ओल्ड स्कूल क्यों हैं? डायरेक्शन इतनी ओवर द टॉप क्यों है? इतना ब्यूटी के ऊपर फोकस क्यों है? एक्चुअल हैपनिंग के ऊपर फोकस क्यों नहीं है? रीसेंट एपिसोड में जो मैंने देखी है, आई थिंक एक और एपिसोड आ चुकी है जो मैंने अभी नहीं देखी है। मैं जिस एपिसोड की बात कर रही हूँ उसमें एक सीन ये है जिसमें ज़ारा नूर अब्बास नौशी जो है उनके घर में पुलिस आ जाती है और उनकी माँ देखती हैं और बड़ी अपसेट होती हैं, और पुलिस के जो एक्चुअल डायलॉग्स हैं, जिस तरह पुलिस एड्रेस करती है वो रियल में होता है। तो पाकिस्तान में रियल में ये चीज़ें हो रही हैं, तो जब ये हो रहा है और आप उसको बड़े अच्छे तरीके से दिखा सकते थे, आप शॉट्स की एंगलिंग बड़ी बेहतर कर सकते थे, आप वो चीज़ बड़ी एक्शन पैक्ड तरीके से दिखा सकते थे, लेकिन वही हमारा जो एक स्टैटिक फॉर्मूला होता है कि 3 कैमरे लगे होते हैं और वो पुराने पीटीवी स्टाइल से जो कैमरा हम शूट करते हैं। भाई जब हम कहते हैं हमें पीटीवी स्टाइल वाला ड्रामा चाहिए, उसका मतलब ये नहीं होता कि हमें वही पुराने तरीके से शॉर्ट ड्रामा चाहिए। पीटीवी की जो अपनी जो लेवल था वो ये था कि पीटीवी के अंदर जो कैरेक्टराइजेशंस होती थी या जो डायलॉग्स होते थे वो उस सिचुएशन के हिसाब से मुनासिब होते थे। तो आजकल के ज़माने में जिस तरह की मुनासबत से टीवी शोज़ बन रहे हैं और जिस तरह हम देख रहे हैं कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे या इवन सिनेमैटिक प्लेटफॉर्म्स पे जो चीज़ें बन रही हैं, तो उसके हिसाब से ज़ेबाइश को थोड़ा सा मोल्ड करना चाहिए था अपने आप को। जो शॉट्स जो थे उनकी फ्रेमिंग जो थी वो बेहतर होनी चाहिए थी, क्योंकि एक एक्शन पैक्ड ड्रामा है, इसके अंदर एक्शन ज़रूरी था। लेकिन वही हमने दिखाया है कि वो एक तरफ एक डायलॉग बोलता है बंदा, दूसरी तरफ दूसरी डायलॉग बोलता है, एक लंबा शॉट जो है वो दोनों चारों के बीच का होता है और बस सीन खत्म हो जाता है। फिर जस्टिफिकेशन जो है कैरेक्टर्स का वो जो काम करने के लिए दिखाई गई हैं वो बड़ी अजीबोगरीब दिखाई गई हैं। नौशी जो है क्लियरली मेंटली स्टेबल नहीं है, क्योंकि अगर एक बंदा सुसाइड कंसिडर कर रहा है और नो डाउट उसके साथ बहुत जुल्म हो रहा है और बहुत गलत चीज़ें भी हो रही हैं उसके साथ और बड़ी उसकी लाइफ टॉप्सी टर्वी हुई है, लेकिन इन तमाम चीज़ों को, क्योंकि सब्जेक्ट मैटर की जैसे मैंने बात की, सब्जेक्ट मैटर बहुत अच्छा है। एक लड़की जो कि एक बड़े ही स्क्रूड अप किस्म की फैमिली से और एक बहुत ही डिफ़िकल्ट बैकग्राउंड से वो निकली है और फिर उसने शोबिज़ में कदम रख लिया है, उसके बाद उसके साथ एक स्कैंडल हो गया है, ऑब्वियसली उसके अंदर सुसाइडल टेंडेंसी आ सकती है। लेकिन जिस तरह उस पूरे शो को लेके चले गए हैं और जिस तरह उसका पूरा ट्रैक लेके चला गया है वो बहुत ओटीटी है और उसके साथ बिल्कुल इंसाफ नहीं किया गया जो सब्जेक्ट मैटर है। और मुझे ये चीज़ बहुत डिसअपॉइंट करती है, क्योंकि मैं पहले अपने रिव्यूज़ में और कॉन्वर्जेशन में भी कह चुकी हूँ कि ज़ेबाइश के अंदर बहुत पोटेंशियल था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस पोटेंशियल को ठीक से एक्सप्लॉइट नहीं किया गया और इस वजह से उसकी जो 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 इम्पैक्ट लैंड करना चाहिए था उसका, वो नहीं किया। फिर इसी तरह जब हम किसी औरत को या किसी मर्द को उनका किरदार दिखाते हैं तो मर्दों के किरदार बड़े अच्छे से बनाए हुए हैं, लेकिन औरतों के साथ अनफॉर्चुनेटली वो इंसाफ नहीं किया गया। और डिसअपॉइंटिंग बात यह है कि बुशरा अंसारी खुद जो एक खातून है उन्होंने ये किरदार लिखे हैं और उन्होंने मर्दों के किरदार बहुत अच्छे लिखे हैं और उनमें शेड्स ऑफ वेरिएशन जो है या जो उनकी जस्टिफिकेशन है वो बहुत अच्छी दिखाई है। लेकिन इसी तरह बहुत सारी खवातीन किरदार की जो जस्टिफिकेशंस हैं या जो उनकी जो डायलॉग्स हैं या उनकी जो मोटिवेशंस हैं वो बिल्कुल बहुत ही ब्लैक एंड वाइट हैं। देन आई हैव अ बिग इशू विद ऑल the makeup that these guys are using. Oh my god, everybody has a puff, everybody has that thick eyeliner and those massive eyelashes, and it's so distracting sometimes because आप सीन ऐसा देख रहे होते हैं कि जिसमें बड़ी सीरियस बात होती है, लेकिन आपकी नज़र बार बार उस डिस्ट्रैक्टिंग हद तक केक्ड अप मेकअप पे जा रही होती है। सो आई रियली विश कि उन्होंने इस मेकअप को थोड़ा टोन डाउन किया होता, सीन की मुनासबत से रखा होता। कोई फैशन वाला सीन है या इवन कोई ग्लैमर शॉट है जो घर के अंदर हो रहा है, आई विश कि उन्होंने मेकअप को थोड़ा टोन डाउन रखा होता, क्योंकि अगर कोई ग्लैमर शॉट है कि जिसमें वाकई कोई फिल्म शूट हो रहा है या कुछ टीवी शूट हो रहा है, उसमें अगर आप दिखा रहे हैं तो चले समझ आती है, लेकिन घर में अपने सर के ऊपर इतनी बड़ी बैक कोमिंग के साथ विग कौन पहनता है? सो यही मेरे कुछ इश्यूज हैं ज़ेबाइश से और आई होप कि आई हैव नॉट क्रॉस्ड एनी लाइन, बिकॉज आई डोंट लाइक द फैक्ट कि जब हम अपने आर्टिस्ट और
اپنی چیزوں کو شریڈ کرتے ہیں جسٹ فار دا سیک آف اٹ, جسٹ بیکاز ہمیں ویوز چاہیے ہوتے ہیں اور ہمیں ہٹس چاہیے ہوتے ہیں, ہمیں کلکس چاہیے ہوتے ہیں. میرے کوئی بہت زیادہ یوٹیوب پہ فالوورز وغیرہ نہیں ہیں فی الحال, اور میں اتنی زیادہ کوشش بھی نہیں کرتی کہ مجھے اس میں بالکل کوئی ایسی بات کروں کہ میں بڑا ایسا کچھ کروں اور اس کے بعد مجھے بہت سارے ہٹس مل جائیں. میرا یہ بالکل مقصد نہیں ہوتا. تو اس لیے اگر کوئی بھی آرٹسٹ کوئی چیز بناتا ہے تو اس کی بالکل جائز تنقید کرنی چاہیے, اور آرٹسٹ کو بھی تھوڑا حوصلہ رکھنا چاہیے تنقید سننے کا, برداشت کرنے کا, کیونکہ طرح طرح کی تنقید ہوتی ہے, اور کوئی تنقید ایسی ہوتی ہے, کوئی تنقید ویسی ہوتی ہے. تو ہر طرح کی تنقید برداشت کرنے کا حوصلہ ہونا چاہیے ان دا ڈے ان دی ایج آف انٹرنیٹ. سو آئی ہوپ کہ میں نے کوئی لائن کراس نہیں کی ہو, بیکاز دس از دا کائنڈ آف اسٹف دیٹ آئی ڈو. آئی ہوپ کہ آپ لوگ جو ہیں وہ بھی اگر کامنٹس دے رہے ہیں یا شوز بنا رہے ہیں, ٹی وی شوز بنا رہے ہیں, ریویوز بنا رہے ہیں, تو آپ بھی جو ہیں وہ اس بات کا دھیان رکھیں گے, اور آپ سمجھیں گے کہ آرٹسٹ بھی انسان ہوتا ہے, مسٹیکس ہو جاتی ہیں, ہر دفعہ ہر چیز بہت اچھی نہیں بنتی. اور جہاں تک بشرا انصاری کا تعلق ہے, بشرا انصاری بہت بڑی لیجنڈ ہے, انہوں نے پاکستان میں بہت کنٹریبیوشن دی ہے. اور ریسنٹلی میں نے ایک ویڈیو بھی دیکھی تھی جس میں وہ ایک پولیٹیکل سائنس کی لیکچرر بنی ہوئی ہیں. تو obviously she is par excellence, and even in زیبائش she is very very good, but unfortunately the show is not that great, and I wish کہ انہوں نے اس سے زیادہ کچھ تھوڑے کنسلٹنٹس لے لیے ہوتے یا تھوڑا فریش ٹیک لیا ہوتا تو یہ واقعی بڑا اچھا شو بن سکتا تھا. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ریویو. اگر آپ کو یہ ریویو پسند آیا ہے تو آپ پلیز لائک کیجیے, کامنٹ کیجیے, سبسکرائب کیجیے, اور بیل آئکن کو ہٹ کرنا بالکل مت بھولیے گا. تھینک یو سو مچ, بائے. سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور بیل آئکن کو کلک کریں تاکہ کوئی بھی اپڈیٹ مس نہ ہو.